क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए फैसलाबाद के इलाके समुद्री में दिल हिला देने वाली दास्तान। मेरी खाला का मर्डर हो गया जी। पूरे वक़्ए के हालात मुहर्रिकात क्या हैं? अच्छा, अब देखिए, आपने जो कुछ आपने किए हैं ना, ट्रैकिंग नंबर्स जितने भी हैं आपके पास, इन ट्रैकिंग नंबर्स को आपने थॉरोली चेक करना है, ठीक है, कि कहीं शक की कोई गुंजाइश ना रह जाए। सर, इस केस का भी मामला कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब और गरीब मामला है। सर, ऐसा लग रहा है कि इस माशरे के लोगों के दिलों में से रहम उठता चला जा रहा है। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 57। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 168। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 3। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए गए आदाद और शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 1042। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं फैसलाबाद के इलाके समुद्री की जानिब। नाजरीन, समुद्री के इलाके में रहने वाली एक खातून की जो हर दिल अजीज थी पूरे महल्ले पूरे इलाके की, ऐसी खातून कि जिनका वतीरा लोगों से मोहब्बत, जिनका तरीका लोगों पर रहम, और जो अपने शौहर के साथ जिंदगी के शब रोज गुजार रही थी, एक ज़ईफुल उम्र खातून। जिंदगी चैन सुकून से गुजरते गुजरते अचानक ही चलने वाली आंधियों ने इस घराने को ताराज कर दिया। और यह सब कुछ कैसे हुआ, यह मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा के दोराहे पर वकू पजीर होने वाली एक अनहोनी दास्तान। हमें कोई समझ नहीं आता जी वो कौन था, वो दरिंदा सिर्फ इंसान कहाँ से आ गया और कहाँ 10-20 मिनट के वक्फे में हमारी बहन की जान लेकर भाग गया यहाँ से, कि जिसमें एक 70 साला ज़ईफुल उम्र खातून मौत के घाट उतार दी गई। आखिर क्यों? मैं नमाज पढ़ने गया था तो वापस आकर देखा तो वो बहुत हो चुकी थी।
हमको इंसाफ चाहिए जी। इस जुल्म तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे, उसके सर में खून निकल रहा था। मुल्ज़िम को कैसरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आंटी अब नहीं रही पढ़ाने वाली, हम लोग पारा पढ़ने आते थे, अब हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं। इसी का जवाब तलाश करते ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम फैसलाबाद के इलाके समुंदरी की जानिब जा पहुंची कि मालूम तो किया जाए कि आखिर वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ हुआ। 12 अक्टूबर 2017 तरखानी पुलिस स्टेशन, तहसील समुंदरी, जिला फैसलाबाद। FIR नंबर 232/17 बजुर्म जेर दफा 302 तहरीर की गई। ये तरखानी पुलिस स्टेशन का इलाका है, तहसील समुंदरी, जिला फैसलाबाद। नाजरीन, इस घर में अनवार मोहम्मद अपनी शरीक हयात के साथ जिंदगी के शब रोज बिता रहे हैं। अनवार मोहम्मद की उम्र तकरीबन 80 बरस है और इनकी मनकूहा तकरीबन 70 बरस के लगभग, और इनकी कोई औलाद आज तक नहीं है। इसके बावजूद इन दोनों ने अपनी जिंदगी खुशो खुर्रम गुजारी। हाँ, कह तू जिहड़ी मर्जी है कह। और आज भी इनके चेहरों से जिंदगी में कहीं कोई कमी महसूस नहीं होती। अल्लाह ताला सानू अपने द्वारे रहमत लगा दे। आमीन। साडी मग़फ़िरत कर दे अल्लाह। मैं इदां ही करूंगा। और यही वजह है कि इन दोनों की मोहब्बत और वारिफ्तगी पूरे समुंदरी में मशहूर है और ये घराना हर एक की मदद के लिए हमा वक्त कोशां रहता है। इरशाद बीबी इसी तरह महल्ले भर के तमाम बच्चों को दीनी तालीम से सरफराज करती रहती हैं और ये सिलसिला एक अरसे दराज से जारी है। नाजरीन, हम ये भी बताते चले कि अनवार बाबा का ये तरीक़ेकार बरसों से जारी है कि अजान की आवाज के साथ ही मस्जिद की जानिब रवाना हो जाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर नाजरीन, इस बार जैसे ही बाबा अनवार मोहम्मद इस शख्स को अबूर करते हुए मस्जिद की जानिब रवाना हुए और ये शख्स अनवार बाबा को इस जानिब आता हुआ देखकर इनके घर की जानिब रवाना हो गया और इधर इरशाद बीबी अपनी इबादत में मसरूफ रहती हैं। और इसके बाद क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं। यहां इरशाद बीबी हस्बे मामूल अदायगी नमाज में मसरूफ थीं।
खामोश। नाजरीन, इस आने वाले शख्स ने इस बात का भी एहतराम न किया कि खातून मुसल्ले पर इबादत में मसरूफ हैं और ये अपने काम में मसरूफ हो गया। पैसे कितने? नाजरीन, इस शख्स को एक लम्हे के लिए भी ये एहसास न हुआ कि यही वो घर है जहां से इसकी माली जरूरियात अक्सर यही औरत मां की सूरत में पूरा करती है। लेकिन यह सही है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहने की कोशिश करो, और इसने यही शरंगेजी शुरू कर दी। इसके वापस जाते जाते खातून ने यह आवाज देकर कहा कि बिल्ले, तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। ये वापस लौटा। अचानक ही इसे एहसास हुआ कि इरशाद बीबी की बीनाई दुरुस्त हो चुकी है और अब उनकी बीनाई के साथ साथ ये उनके जिंदगी के भी लागू हो गया। और इसी दौरान नाजरीन, लूटमार और इस मकरूह कार्रवाई के बाद ये इसी तरह बाबा अनवार नमाज से फारिग होकर घर में दाखिल होते तो अपनी शरीक हयात को आवाजें देते हुए, हो गया। नाजरीन, जैसे ही इनकी निगाह 43 साला रफीका हयात पर पड़ी, इस हाल में इसे देखकर ये खुद बेहाल हो गए। आहोजारी और चीखो पुकार के दरमियान पूरा महल्ला इसी घर में जमा हो चुका था। जी रेस्क्यू 105। जी सर, फरहान बात कर रहा हूँ। कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर आप? चेक नंबर 137 से। क्या मसला है? सर, वो मेरी खाला का मर्डर हो गया जी। कत्ल हो गया है? इसी दौरान कानून के एहलकारों को किसी ने टेलीफोन पर यह पूरा पैगाम पहुंचा दिया। सर, ये 137 का आपसे कहा था, ये कत्ल हो गया। क्या हुआ है? पीछे किस तरफ हो जाए? आप इधर हो जाए। साइड पे हो जाए, साइड पे। बाबा जी क्या हुआ है? पता नहीं क्या जुल्म कर गया देते। इस मौके पर आने वाले कानून के एहलकार ये मालूम करना चाहते थे कि इस ज़ईफुल उम्र खातून से आखिर दुश्मनी थी किसकी, किसने इन्हें इस हाल में पहुंचा दिया। नाजरीन, यहां हर लब हर जबान पर एक ही बात थी कि ये बरसों से यहां मुकीम हैं, न कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ,
न कोई बहस मुबाहिसा, बल्कि ये दरवाजे तो हमा वक्त हर एक के लिए खुले रहते हैं। इसी तरह कानून के एहलकार इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल करते रहे। एक एक से मालूम किया जाता रहा कि इसके पसे पुश्त कौन हो सकता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब हासिल न हो सका। अकेले घर में उसको देख के उसको कोई कत्ल कर गया, ये बड़ा ही ज्यादा जुल्म हुआ है। हम आए थे, हमें जब रोड़ा सुना तो हम आए देखा तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद के नाल मारिया गया वा। हम साडा पूरा गाँव जिहड़ा इस दहशतगर्दी तो खौफजदा वा। असीं पुलिस कोलों अपना चाहुंदे आ, चीफ जस्टिस की तरफों अपील करनी चाहुंदे कि उन्होंने सानू इंसाफ दिता जाए। ये दहशतगर्दी बहुत बड़ी हुई है। Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा पर मबनी एक ऐसा वाकया कि जिसमें एक 70 साला खातून को मौत के घाट उतार दिया गया, नहीं मालूम क्यों। नाजरीन, कानून के एहलकारों की जानिब से होने वाली इब्तिदाई तफ्तीश में ये मालूमात तो हो गई कि इंतहाई शकीउल कल्बी के साथ इस 70 साला ज़ईफुल उम्र खातून को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों के साथ कानून के एहलकार भी मौजूद थे। इनकी यहां मौजूदगी इस बात की दलील है कि तफ्तीशी अमल जारी और सारी है। बाबा जी, अपना अशार बीबी दी कितनी उम्र सी? 70 साल की दिखाई। इन लोगों के दरमियान कुछ सादा लिबास कानून के एहलकार भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। और इसी दौरान अपनी जिम्मेदारियां निभाते इलाका एसपी भी आ पहुंचे। इंशाल्लाह अब जो चले गए हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, नहीं, लेकिन जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको हम जरूर कानून के इस पिंजरे में लाएंगे। दरवाजा खोला हुआ था या बंद था? नहीं, बंद था। दरवाजा बंद नहीं, जब आप गए दरवाजा लगा के गए, बिल्ली ला के गए, बाहर से बंद करके वापस आके फिर आपने खोला है या खोला हुआ? नाजरीन, पूरा घराना, पूरा इलाका, बल्कि पूरा महल्ला इंतहाई अफसोस से दो चार था। और 80 साला अनवार बाबा अपनी शरीक हयात के बिछड़ जाने पर बहुत ज्यादा नौहा कुना थे। इस आलम पीरी में इन्हें तो ये महसूस होने लगा कि जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगी भी इख्तिताम की जानिब जा रही हो। जी, हम मेहनत करेंगे और जो भी ये जालिम आदमी है उसको हम इंशाल्लाह सामने लाएंगे और उसको कानून के शिकंजे ले आएंगे। नाजरीन, इस दुनिया में मोहब्बत, खुलूस और चाहत के ये मनाजिर बहुत कम देखने में आते हैं। दूसरी जानिब कानून के एहलकारों ने मालूमात हासिल करते करते ये मालूम भी कर लिया कि जो मोबाइल फोन मकतूला खातून के इस्तेमाल में था अब वो इस घर में मौजूद नहीं है। उस टेलीफोन नंबर को फौरी तौर पर हासिल किया जाने लगा ताकि मजीद तहकीक और तफ्तीश की जा सके।
यहां पर इंचार्ज होमिसाइड और उनके हम असर इसी तहकीक में लगे थे कि कत्ल वाले दिन से लेकर आज तक वह फोन कहीं इस्तेमाल में आया या नहीं। और फिर कुछ वाज़ेह निशानात देखकर इनकी तफ्तीश किसी मरहले में दाखिल होती नजर आने लगी। नाजरीन, नंबरों का ताक़ुब करते करते कानून के एहलकार इस दुकान क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड और नाजरीन, इस दौरान मीटिंग एक नई बात और मंजर-ए-आम पर उभरी। अभी आप जाएं एक दफ़ा गाँव। जी सर। ठीक है। और उसी राह की खोज लगाते कानून के एहलकार यहां आ पहुंचे। यहां रुककर ये अंदाजा किया जा रहा था कि मतलूबा फोन कहां चल रहा है। और इसी दरमियान अंदर से बरामद होने वाले शख्स ने जैसे ही कानून के एहलकारों को अपने घर की जानिब आते हुए देखा, राह फरार इख्तियार करने लगा। और आखिरकार इस शख्स को इसी तरह हिरासत में ले लिया गया। इलाका एसपी भी इसी मोड़ की जानिब आ पहुंचे। आपके क्या नाम है? क्या किया ये? कैसे? तूने नहीं किया? बता मुझे। नहर बाजार में जो तुमने मोबाइल दिया वो किसका था? मुकम्मल की जाने वाली तमाम हिकमत अमली जानने के बाद इस मुल्जिम से बासपुर्स शुरू हो गई।
यही रूम पहले प्रशांत बीबी का जो तूने वहां से उठाया था और फिर वहां दिया था मोबाइल शॉप पे, फिर वापस किया, यही है वो? ये बड़ा दिलदोज़ वाक़या सिटी समंदरी की हदूद में पेश आया, जहाँ एक बुज़ुर्ग ख़ातून जो बड़ी उम्र रसीदा ख़ातून जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी और 5 वक्त की नमाजी ख़ातून, और उनके जो कोई बच्चे नहीं थे, ये मियाँ बीवी अपने घर में अकेले रहते थे। तो मियाँ जो हैं वो 5 वक्त की नमाज के लिए घर से बाहर मस्जिद में जाते। तो इसी दौरान एक मुल्ज़म जो घर में दाखिल हुआ और उसने कोई कीमती अशिया का तकाज़ा किया, और फिर जब उसे पता चला कि ये मैं पहचाना गया हूँ, तो उसने ईंटों से वार करके इस औरत को मर्डर कर दिया। पुलिस की इस टीम ने नहायत तनदही से मेहनत की और साइंटिफिक अंदाज से इसकी तफ्तीश के दौरान असल मुल्ज़म को काबू कर लिया। अब भागो भाई, बड़ा तेज भागते हो। क्यों है? अब बड़े भाग रहे थे, अब भागो। बोलते नहीं हो? सर मैंने कुछ नहीं किया। और नहीं कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहे थे? बस सर। पुलिस को देखकर क्यों भागे हो? डर गया था सर। किस चीज से डर गए थे? आपसे सर। और तुमने जब कोई जुर्म नहीं किया तो क्यों डर गए थे? बस सर जी गलती हो गई। ये गलती होगी? अगर मैं फायर नहीं करता तुम रुकने वाले नहीं थे। जी सर। तो क्यों भाग रहे थे फिर? जी सर का बच्चा, अब फिर भाग के दिखाओ। अब कहाँ भागेंगे हम सर? तुमने समझा था कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, तो देखा फिर, और खोज निकाला ना मैंने, तुम्हें पकड़ लिया ना तुम्हें। मेरा कोई कसूर नहीं सर। कसूर तुम्हारा मैं भी बताता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? आबिद सर। आबिद है। और तुम्हें क्या कहते हैं? वो बिल्ला बिल्ला कहते हैं सर। बिल्ला कहते हैं? जी सर। नाम देखो जरा इसका। वालिद का क्या नाम है तुम्हारे का? यूनुस। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर समुद्री का सर्दी। अब ये बताओ मुझे कि तुमने ये वारदात की कैसे? सर मैं नशे में था। हाँ, अब आया ना असल लाइन के ऊपर। नशे में था तो फिर क्या हुआ, क्या था? नमाज बाबा 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाता था मेरे सामने सर। अच्छा, तुम्हारे सामने कैसे? मैं चौक पे बैठा था मंजे पर सर। अच्छा, वहाँ चौक में मंजा पड़ा हुआ है? जी सर। वो जो बड़ा सा पड़ा हुआ है चौक के अंदर? जी सर। उस पे बैठते हो? हाँ जी सर। अच्छा, वो चले गए नमाज पढ़ने। कौन सी नमाज? ईशा की सर। रात के वक्त? जी सर। तो तू वहाँ बैठा था? हाँ जी सर। अच्छा, तो मैंने सोचा वो वेली हो गई होगी। अच्छा, साथ कौन था तेरे? साथ कोई नहीं था सर। अकेले थे तुम? जी सर। अच्छा, वो जब मैं गया थे मैंने ना उसको दबका दिया। नमाज पढ़ के वेली हुई थी। क्या हुआ था? वो मुझे पर दुआ मांग रही थी सर, तो मैंने उसको दबका तो उसने मुझे कांटे मांगे, मैंने अच्छा दे दिए। उसने भागने लगा ना मैं, तो वो कहते तूने अच्छा नहीं किया बिलिया, मैंने तुझे पहचान लिया। इसने मुझे पहचान लिया, ये तो बता दूंगी रोला पा के। अच्छा। वो सर फिर मैंने ना धक्का दिया उसको, वो जाके कांध पे बजी, वहाँ पर कुर्सी थी वहाँ पर डिग गई। अच्छा। वहाँ पर ईंट पड़ी थी सर, मैंने ईंट चुक के उसके सिर में मारी हैं 2-3। तो फिर उसके बाद फिर मेरे पास चाकू था। अच्छा। चाकू रखता था मैं। अच्छा। तो वो चाकू के साथ मैंने 2 को उसके ढिड में मारे, 2 को उसके बखी में मारे, एक दिल पे मारा, वो मार की डेथ हो गई। जब मैं बाहर निकला सर, अच्छा। तो बाबे ने रोला पा दिया। अच्छा, तुम्हारे तलकात कैसे थे उसके साथ? तू मेरा बेटा है वो बोलती थी। अच्छा, तो तुमने फिर ये सिला बेटे होने का सबूत दिया है ना तूने? उसको ईंटों से और पता नहीं किस किस चीज से उसको मार के तुमने कत्ल करके फिर तुमने ये बेटे होने का सबूत दिया है। और अब क्यों कांप रहा है? अब तुझे ठंड लग रही है? अपने नशे की जरूरत पूरी करने के लिए तुमने उस औरत को, 70 साल औरत को मार दिया। जी सर। और इतने तशद्दुद से ईंटें मार के बता रहे हो खंजर के साथ। अगर जब मैं उसको ना मारता ना सर, हाँ, तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाना था। अब तुम्हारी ये हालत है कि मैं तुम्हारा चेहरा मैंने इसलिए ढाका हुआ है कि तुम्हारी शनाख्त परेड के लिए तुम्हें मैंने भिजवाना है। उल्लू के पट्टे, उसकी औलाद नहीं थी। तू बता रहा है कि तुझे वो बच्चों की तरह समझती थी, और फिर तूने उस बुढ़िया के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की। तुझे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। गलती होगी सर, मुझे माफ कर। ये सच है ना कि अपनी औलाद ही औलाद होती है और दूसरे पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वही तुमने साबित किया है ना। वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल है ना कि जिस पे तू एहसान करे उसके शर से बच। तो वही चीज़ है ना कि वो इन पे एहसान करते रहे मियाँ बीवी,
और इसने एहसान का बदला इस शर से दिया है कि उनके खून से होली खेली है इसने। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल कि जिसे हमने रिकॉर्ड किया फैसलाबाद के इलाके समुंदरी से। नाजरीन, समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर हम और हमारे माशरे में बसने वाले कुछ लोग किस डगर पर गामसन हैं, क्या चाहते हैं। इस माशरे की ताराजी का बायस कहीं ऐसे ही अफराद तो नहीं। हमें और आपको इन बातों को जरूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामला मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।